500 की एसआईपी आपको करोड़पति बना सकती है, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि एसआईपी तो शुरू कर ले, लेकिन कौन सा फंड चुने, कौन सा सबसे बेस्ट होगा? अगर ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एसआईपी क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कौन से टॉप फंड्स हैं और आपके लिए कौन सा सही रहेगा, वो भी आसान भाषा में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सीक्रेट पॉइंट जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। और हाँ, अगर आप भी पहली बार एसआईपी करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप हो सकती है। अगर आप भी पैसे की समझदारी से बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही आसान और काम के फाइनेंशियल वीडियोस लाता रहता हूँ। अब मान लो कि आपके पास हर महीने 500 या 2000 रुपये की बचत आती है और आप चाहते हैं कि धीरे धीरे कर ये करोड़ों में बदल जाए, तो एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से इन्वेस्ट होती है। जब मार्केट नीचे की तरफ होता है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, जबकि मार्केट ऊपर की तरफ होता है तो आपको थोड़े कम यूनिट मिलते हैं। इससे आपका एवरेज प्राइस बैलेंस रहता है, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब बात करेंगे कि एसआईपी कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है लार्ज कैप फंड्स। अगर आप चाहते हैं कि रिस्क कम हो और स्टेबल रिटर्न आए तो लार्ज कैप फंड आपके लिए परफेक्ट है। यह फंड बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, जो कि पहले से मजबूत है और मार्केट क्रैश होने पर भी टिके रहते हैं। टॉप लार्ज कैप एसआईपी फंड कौन से हैं? आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एसआईपी ब्लू चिप फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड। दूसरे नंबर पर आता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। अगर आप थोड़ी हाई रिस्क और हाई रिटर्न स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं तो ये फंड्स आपके लिए है। इनमें ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया जाता है जो अभी ग्रोथ के फेज में है और फ्यूचर में बड़ा रिटर्न दे सकती है, लेकिन वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। टॉप मिड कैप एसआईपी फंड कौन से हैं? एक्सिस मिड कैप फंड, कोटक अमेजिंग इक्विटी फंड और डीएसपी मिड कैप फंड। और टॉप स्मॉल कैप्स फंड कौन से हैं? एसबीआई स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तीसरे नंबर पर आता है हाइब्रिड फंड। अब मान लो कि आप चाहते हो रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी ठीक ठाक आए, तो हाइब्रिड फंड आपके लिए बेस्ट है। ये आपके पैसे को इक्विटी प्लस डेब्ट में डिवाइड करते हैं और एक तरीके से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है। चौथे नंबर पर आता है इंडेक्स फंड। कम खर्च लंबा फायदा। ये फंड्स निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अगर आप मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भरोसा रखते हैं तो इंडेक्स फंड एक पैसिव और पावरफुल तरीका है। अब बात करेंगे कि एसआईपी करने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट गोल आप बना ले कि आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ रहे हैं, या आपको घर खरीदना है, या बस आप अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट गोल बनाकर चलें। दूसरा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होता है। अगर आपका गोल 10 से 15 साल का है तो मिड कैप या स्मॉल कैप आपके लिए सही रहेगा। अगर 5 साल में आपको पैसा चाहिए तो लार्ज कैप या हाइब्रिड फंड आपके लिए परफेक्ट है। कोई भी एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखें। पहले 5 से 7 सालों का रिटर्न जरूर देखें, इसमें आपको स्टेबिलिटी का अंदाजा मिलेगा। चौथा आता है एक्सपेंस रेशियो। फंड मैनेजर जो फीस लेते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। 5वें नंबर पर आता है फंड मैनेजर एक्सपीरियंस। वही फंड चुने जो एक्सपीरियंस्ड और कंसिस्टेंट फंड मैनेजर चला रहे हैं। अब बात करते हैं कि एसआईपी आप कैसे शुरू कर सकते हैं। एसआईपी शुरू करना आजकल बहुत आसान है। आप ग्रो, चिरोदा, पेटीएम मनी और एम स्टॉक जैसे काफ़ी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको सिंपल केवाईसी करनी पड़ती है, जो कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से हो जाती है। उसके बाद आपको अपना एक फंड सेलेक्ट करना होता है और एसआईपी की अमाउंट सेलेक्ट करनी होती है और ऑटो डेबिट आपको चालू करना होता है और आपका एसआईपी शुरू हो जाता है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो मैंने कुछ ट्रस्टेड एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप उन एप्लीकेशन पर जाकर भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आपने हर महीने 5000 रुपये इन्वेस्ट किए और 20 साल तक आपने एसआईपी जारी रखी, तो आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 12 लाख की होती है, लेकिन जो आपका रिटर्न होता है वो 50 लाख से भी ज़्यादा होता है। ये कंपाउंडिंग का असली जादू है। पैसे से पैसा बनता है, लेकिन एसआईपी तभी काम करता है जब आप इसे बीच में बंद ना करें। लोग अक्सर 2 से 3 साल के बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं और कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट मिस कर देते हैं। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ना कि शॉर्ट टर्म फीलिंग। तो दोस्तों, एसआईपी एक आसान, डिसिप्लिन और स्मार्ट तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का। लेकिन सबसे अच्छा एसआईपी वही होता है जो आपके गोल, रिस्क एपिटेट और ड्यूरेशन के हिसाब से मैच करता हो। इसलिए आंख बंद करके कोई भी एसआईपी ना करें, पहले आप उसे समझें फिर इन्वेस्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके एसआईपी से जुड़े कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। मैं मिलता हूं एक ऐसी ही और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।